क्या समंदर की लहरों के बीच भारत को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में घसीटने की कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही है? आखिर वह कौन सी अदृश्य ताकत है जो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का बदला भारतीय जहाजों और हमारे निर्दोष नाविकों से ले रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब समंदर के भीतर हमारे व्यापारिक जहाज को डुबोया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुस्लिम देश की धरती पर कदम रखते ही पूरी दुनिया को ललकारते हुए क्या बड़ी चेतावनी दे दी है। आज की इस सबसे बड़ी और विशेष न्यूज रिपोर्ट में हम समंदर के उस खतरनाक खेल का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं, जिसने न सिर्फ भारत के रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि जिसे देखकर महाशक्ति अमेरिका भी हैरान है और ईरान के भीतर भी इस वक्त भारी डर का माहौल बना हुआ है। यह एक ऐसी सनसनीखेज खबर है जिसे आपको आदि से अंत तक देखना होगा, क्योंकि अब भारतीय सेना शांत बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है और हमारे वीर जवानों ने दुश्मन की गर्दन पर अपना हाथ मजबूत कर लिया है। इस पूरी घटनाक्रम की संवेदनशीलता और इसके पीछे छिपे गहरे कूटनीतिक खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समंदर की उन खौफनाक लहरों की तरफ चलना होगा, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे को अंजाम दिया गया। भारत का एक व्यापारिक समुद्री जहाज, जिसका नाम MSP हाजी अली बताया जा रहा है, सोमालिया के तट से अपनी यात्रा शुरू करता है। इस जहाज पर भारी मात्रा में भेड़ और बकरियां लदी हुई थीं और इसका लक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह पोर्ट पर पहुंचना था। समंदर में सफर बिल्कुल सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन जैसे ही यह भारतीय जहाज ओमान के लीमा क्षेत्र के बेहद करीब पहुंचा, अचानक समंदर की लहरों को चीरती हुई एक ऐसी तबाही आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहाज पर एक बहुत ही भयंकर और जोरदार विस्फोट हुआ। यह ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि पल भर में पूरे जहाज को आग की गगनचुंबी लपटों ने अपनी आगोश में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि जहाज का पूरा सिस्टम फेल हो गया। वह पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया और देखते ही देखते समंदर की अगाध गहराइयों में समा गया। इस खौफनाक मंजर की खबर जैसे ही भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय तक पहुंची, वैसे ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन इस भीषण और रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बीच एक बहुत ही राहत की और चमत्कारिक बात यह रही कि जैसे ही यह हमला हुआ, जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर ने गजब की सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत लाइफ बोट का सहारा लिया और जलते हुए जहाज से खुद को अलग कर लिया। इसके तुरंत बाद ओमान की कोस्ट गार्ड टीम को इस बात की सूचना मिली और उन्होंने बिना एक पल की देरी किए समंदर में एक बहुत बड़ा और सघन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ओमान के कोस्ट गार्ड के वीर जवानों ने समंदर की लहरों के बीच से सभी 14 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें ओमान के डिब्बा पोर्ट पर पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार और सुरक्षा दी गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने और 14 नाविकों के सुरक्षित बच जाने भर की नहीं है। यह कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी, डरावनी और एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न की तरफ इशारा करती है, जो सीधे तौर पर भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को निशाना बनाने के लिए बुनी गई है। आपको यह जानकर भारी आश्चर्य होगा कि पिछले 75 दिनों के भीतर यह भारत का दूसरा ऐसा व्यापारिक जहाज है जिसे समंदर के इसी इलाके में इस तरीके से निशाना बनाकर डुबोया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असली युद्ध तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। लाल सागर से लेकर मध्य पूर्व तक मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। फिर आखिर समंदर के इन रास्तों पर भारत के जहाजों को बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आखिर हार्मोज जलडम भूमध्य पर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे वैश्विक व्यापार के इस सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर मौत का साया मंडरा दिया है? इस कायरतापूर्ण अटैक को अंजाम देने से ठीक पहले ईरान के भीतर किस तरह की हलचल चल रही थी और इस पूरे मामले में ओमान की सरकार इस वक्त क्या कर रही है, यह समझना हर एक भारतीय के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। इसी हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक बेहद ही अजीब और गंभीर अपील की थी, जिसने उस वक्त बहुत से लोगों को हैरत में डाल दिया था। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से हाथ जोड़कर यह भावुक अपील की थी कि देशवासियों, अब पेट्रोल और डीजल का खर्च थोड़ा कम करो, अपने घरों में रसोई गैस का उपयोग बहुत सोच समझकर करो और यहाँ तक कि सोने की खरीदारी में भी थोड़ी कमी लाओ। उस समय बहुत से विश्लेषकों को लगा होगा कि यह एक सामान्य आर्थिक सलाह है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कदम उठाते हैं या जो भी बात देश के सामने रखते हैं, उसके पीछे बहुत ही गहरी और दूरगामी रणनीति छिपी होती है। दरअसल भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, हमारे देश के बाजार और हमारे घरों का सीधा कनेक्शन समंदर के इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है जिससे होकर यह जहाज गुजर रहा था। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इन्हीं मुस्लिम देशों से आयात करता है और इस पूरे भारी भरकम व्यापार का जो सबसे मुख्य, सबसे संकरा और सबसे संवेदनशील रास्ता है, वह ओमान और ईरान के बीच स्थित यही हार्मोज जलडमरू मध्य है। इसी बेहद खास रास्ते पर भारत का एक और जहाज डुबो दिया गया
जिससे यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी पर चोट करने की और देश के भीतर एक बड़ा ऊर्जा संकट पैदा करने की एक बहुत बड़ी विदेशी साजिश है। मगर इस साजिश को रचने वाले शायद यह भूल गए कि आज का भारत वह पुराना और कमजोर भारत नहीं है जो ऐसी कायराना हरकतों पर सिर्फ दुख जताएगा, सिर्फ निंदा प्रस्ताव जारी करेगा और फाइलों के ढेर में जांच को दबाकर चुपचाप बैठ जाएगा। यह नया भारत है रिपोर्टो, जो जवाब देना भी जानता है और दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना भी जानता है। इस बार जैसे ही समंदर के भीतर भारत का जहाज डूबा, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा अचूक और आक्रामक कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। जहाज डूबने के महज 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एक प्रमुख मुस्लिम देश यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई कहते हैं, वहां पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का एक बहुत ही पुराना और पक्का नियम है कि जो दुश्मन जिस भाषा में समझता है उसे उसी की भाषा में और उसी के अंदाज में समझाना चाहिए। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब आज से ठीक 75 दिन पहले इसी हार्मोज जलड़ मरुमध्य के पास भारत का पहला समुद्री जहाज डूबा था, तब उस हमले के पीछे सीधे तौर पर ईरान का हाथ होने की बात सामने आई थी। लेकिन उस वक्त भी भारत ने जो बेहद कड़े आर्थिक और सैन्य कदम उठाए थे, उसकी वजह से ईरान को झुकना पड़ा था और वह एक तरह से भारत के कदमों में आ गया था। मगर इस बार स्थिति बदल चुकी है। इस बार भारत किसी भी तरह की ढील देने या किसी को भी माफ करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इस बेहद गंभीर और संवेदनशील घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बहुत ही सख्त, तीखा और कड़ा बयान जारी किया है। भारत सरकार ने साफ और कड़े शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि हमारे निर्दोष नाविकों और हमारे शांतिपूर्ण व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत इसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी। भारतीय नौसेना ने इस आदेश के मिलते ही तुरंत एक्शन लिया और उस पूरे समुद्री इलाके में अपने सबसे आधुनिक और घातक युद्धपोतों की गश्ती को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारी नौसेना के कमांडो और युद्धपोत अब उस पूरे समुद्री क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। भारतीय सेना अब ओमान की सरकार के साथ मिलकर इस पूरे हमले की तह तक जाने के लिए एक बहुत बड़ा संयुक्त ऑपरेशन और जांच चला रही है, ताकि उस असली गुनहगार का पता लगाया जा सके जिसने भारत के झंडे वाले या भारत से जुड़े जहाज पर हाथ डालने की जुर्रत की है। भारतीय सुरक्षा बलों का संकल्प बिल्कुल साफ है कि दुश्मन चाहे पाताल में भी क्यों न छिपा हो, उसे दुनिया के किसी भी कोने से घसीटकर भारत लाया जाएगा और उसकी गर्दन को पूरी ताकत से मरोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही आबू धाबी की धरती पर कदम रखा, उन्होंने बिना एक पल का समय गंवाए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण, गोपनीय और आपातकालीन बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि इस वक्त मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है, उसका बुरा असर अब सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी तपिश को महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही कड़े और आक्रामक लहजे में कहा कि समंदर के सुरक्षित रास्तों को रोकने वाले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालने वाले और निर्दोष नागरिकों तथा जहाजों को निशाना बनाने वालों को अब कब्र में गाड़ने की जरूरत आ गई है। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति के सामने इस बात को बहुत ही मजबूती से रखा कि हार्मोज जलड़ मरुमध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करना न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की भलाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और इस रास्ते पर किसी भी आतंकवादी या अराजक देश का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संयुक्त अरब अमीरात वैसे तो एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह हमेशा से भारत का एक बेहद भरोसेमंद, पक्का और सच्चा दोस्त माना जाता रहा है। यही वजह है कि जैसे ही भारत के इस जहाज पर यह हमला हुआ, यूएई ने बिना किसी डिप्लोमेटिक औपचारिकता के, बिना किसी झिझक के इसे सीधे तौर पर एक कायरतापूर्ण और खतरनाक आतंकवादी हमला करार दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी के आबू धाबी पहुंचने से महज कुछ घंटे पहले ही यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा मजबूत, कड़ा और ऐतिहासिक आधिकारिक बयान जारी किया जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और मुस्लिम देशों के संगठनों में खलबली मचा दी है। यूएई ने भारतीय जहाज एमएसपी हाजी अली पर हुए इस हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे पूरी मानवता के खिलाफ एक आतंकवादी कृत्य बताया है। यूएई सरकार ने अपने बयान में साफ कहा कि भारत के व्यापारिक समुद्री जहाज पर इस तरह का हमला करना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए एक बेहद गंभीर खतरा है और हम इस संकट की घड़ी में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यूएई ने यहां तक कह दिया कि समंदर के इन दुश्मनों से लड़ने में वह भारत की हर संभव सैन्य और खुफिया मदद करेगा और भारत इस कायरतापूर्ण हमले के खिलाफ जो भी कड़ा एक्शन लेगा, यूएई उसका पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के समर्थन करेगा। यूएई का यह ऐतिहासिक बयान इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में और खासकर तमाम मुस्लिम देशों के बीच
सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसी बड़े और शक्तिशाली मुस्लिम देश द्वारा भारत के समर्थन में इस तरह खुलकर सामने आना, आतंकवाद के खिलाफ भारत के सुर में सुर मिलाना और दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक का समर्थन कर देना एक बहुत बड़े वैश्विक और कूटनीतिक बदलाव का साफ संकेत है। हालांकि इस बात की जांच अभी जारी है और रणनीतिक तौर पर अभी तक यह आधिकारिक रूप से पूरी तरह साफ नहीं किया गया है कि यह हमला किसी अत्याधुनिक मिसाइल से हुआ था, किसी आत्मघाती ड्रोन के जरिए किया गया था, या फिर समंदर के भीतर चुपके से बिछाई गई किसी चुंबकीय बारूदी सुरंग की वजह से हुआ था। लेकिन इस वक्त ईरान के सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़ा डर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इस बात की आशंका और उम्मीद सबसे ज्यादा जताई जा रही है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस भयानक जंग में किसी एक पक्ष ने जानबूझकर या फिर गलती से भारत के इस जहाज को अपनी रडार पर लिया और उस पर हमला कर दिया। भारतीय नौसेना की खुफिया विंग और हमारे विशेष सुरक्षा दस्ते पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुके हैं और समंदर की लहरों के नीचे चल रही हर एक हलचल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। समंदर के इस पूरे इलाके पर भारत का यह बढ़ता हुआ आक्रामक प्रभाव और भारतीय सेना की यह युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारियां देखकर दुश्मन इस वक्त थर-थर कांप रहा है। 75 दिनों के भीतर हुई इस दूसरी बड़ी घटना ने भारत को अपनी पुरानी रक्षा कूटनीति को बदलने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया है और अब पानी सचमुच सिर के ऊपर से गुजर चुका है। अगर हम भारतीय दर्शकों के नजरिए से इस पूरे मामले का बारीकी से विश्लेषण करें तो यह सिर्फ एक मामूली जहाज का डूबना या कुछ मवेशियों का नुकसान होना भर नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश के सम्मान और हमारे देश के करोड़ों नागरिकों के आर्थिक हितों पर किया गया एक सीधा और जानबूझकर किया गया प्रहार है।